है, थोड़ा अलग है इनसे। देखो भी क्या है, BEHKNQ। बताओ भी, श्रृंखला को पूरा कर दो भी। लुप्त पद में क्या आएगा, लुप्त पद क्या होगा, ज्ञात करो भी जल्दी से, बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों हम, है ना, हम क्या करते हैं, डबल सीरीज का बना देते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या है कि डबल सीरीज का दोस्तों बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं दोस्तों, डबल सीरीज का बना सकते हैं, डबल सीरीज का बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो डबल सीरीज के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। तो बी के बाद दोस्तों देखिए एच का स्थान कौन सा है, सॉरी, बी के बाद छठा अक्षर होता है दोस्तों एच। बी के बाद छठा अक्षर जो है वो एच होता है, ठीक है मेरे साथियों। एच के बाद दोस्तों छठे नंबर पे आता है एन। एच के बाद छठा अक्षर एन होता है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो एन के बाद छठा अक्षर कौन सा होता है, एन के बाद छठा अक्षर होता है दोस्तों टी, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे श्रृंखला में आ जाओ। ई दिया है, ई के बाद छठा अक्षर होता है के, और के बाद दोस्तों छठा अक्षर होता है क्यू, और क्यू के बाद मेरे साथियों छठा जो अक्षर होता है वो होता है डब्ल्यू। तो आंसर होगा हमारा टी डब्ल्यू दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों टी डब्ल्यू इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा टी डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से है, डबल सीरीज का बना दो इसको, डबल सीरीज का बना दो इसको, जल्दी से बना दो भी डबल सीरीज का। ANCPER क्वेश्चन मार्क, सीरीज को जल्दी से पूरा कर दो। सेम उसी प्रकार से सोल्व होगा दोस्तों। ए के बाद देखिए सी दूसरे नंबर पर है, सी के बाद ई दूसरे नंबर पर है, और ई के बाद दूसरे नंबर पर जी आता है। जी देख लीजिए आपके ऑप्शन में दिया है, अकेले ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो सीधा इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूरा सोल्व, देखिएगा सेकंड सीरीज में आ जाओ। एन के बाद दोस्तों दूसरा अक्षर होता है पी के बाद दूसरा अक्षर होता है आर के बाद दोस्तों दूसरा जो अक्षर है ना, आर के बाद दूसरा जो अक्षर है, आर के बाद दूसरा अक्षर होता है टी। तो जी टी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। दोस्तों भाग का, अरे बस हो गए दोस्तों, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यदि भाग का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ दोस्तों विभाजन है, भाग है, तो इनमें से समीकरण का मान क्या होगा ये बताना है। तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो भी चिन्ह चेंज कर दो। भाग का अर्थ बोला है जोड़, ठीक है, जमा का अर्थ बोला है दोस्तों घटा, और घटा का अर्थ बोला है गुणा, और गुणा का अर्थ बोला है दोस्तों विभाजन यानी भाग। तो नया समीकरण क्या बनता है, 48 भाग में 6 गुणा 5 प्लस में 8 माइनस में 1, ठीक है, ये नया समीकरण बनता है 48 भाग 6 गुणा 5 प्लस 8 माइनस 1, ये बनता है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। 48 को 6 से भाग कर दो भी, कितना है 8, गुणा में दोस्तों 5 प्लस में 8 माइनस 1। अब गुणा कर दो 8 को 5 से, 8 को 5 से गुणा किया 40 हो गया, प्लस में 8 माइनस 1, प्लस वाले को जोड़ दो और घटा वाले को घटा दो। 40 और 8 होता है दोस्तों 48, 48 होता है, माइनस में कितना होता है दोस्तों 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ये होगा दोस्तों 47 यानी 47 दिया है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में। 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सभी देखिए दोस्तों क्लास के नीचे देखिए ब्लैक कलर की पट्टी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सभी जल्दी से वहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों वहां पर क्लिक करेंगे तुरंत एक बेल आइकन दिखाई देगा दोस्तों, बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सभी जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि माइनस का अर्थ भाग है,
प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ दोस्तों माइनस तथा गुणा का अर्थ प्लस हो, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण सही है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और पहले ही ऑप्शन से दोस्तों क्या करना है, पहले ही ऑप्शन से दोस्तों क्या करना है, इस क्वेश्चन को चेक करना है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ चेंज कर दो, माइनस का अर्थ बोला है भाग और प्लस का अर्थ बोला है गुणा। ठीक है, इतना कर लो एक बार। देखो भाई दोस्तों यहाँ ज्यादा को 27 को जब हम 3 से भाग करेंगे, ऑप्शन ए में देखिएगा 27 को 3 से भाग करेंगे 9 आता है, 9 को और 12 को जब गुणा करेंगे दोस्तों 108 आता है, लेकिन 110 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बे में आ जाओ दोस्तों, क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ बोल रहा है घटा। तो अब देखिए दोस्तों 11 को 11 से गुणा कर दो भाई, 11 को 11 से गुणा कर दो, कितना हो गया 121 आ गया, कितना आ गया दोस्तों 121 आ गया, 121 आ गया। और फिर दोस्तों भाग का अर्थ बोला है माइनस, भाग का अर्थ माइनस बोला है ना, हाँ भाग का अर्थ बोला है माइनस, तो माइनस कर दो, तो भाई ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही बन रहा है। 11 गुणा में 11 कितना होता है 121 होता है, और माइनस 11 करेंगे 110 होता है, लेकिन यहाँ 111 दिया है, तो ये भी गलत हो गया ना। 11 को 11 से गुणा करते 121 होता है, और 11 घटाएंगे तो 110 आएगा, लेकिन 111 दिया, ये भी नहीं होगा। सेम में आ जाओ दोस्तों, ये बोला है कि गुणा का अर्थ बोल रखा है इन्होंने प्लस, गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ गुणा है, तो 13, देखो पहले गुणा कर दो 14 और 3 को, कितना हो गया भाई 14 और 3 को गुणा करेंगे 42 होगा, और 42 में जब हम दोस्तों 13 जोड़ेंगे तो कितना आता है 55 आता है, लेकिन यह 56 दिया है, तो ये भी गलत है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी दिया है 57 माइनस 19 इंटू 4 इज इक्वल टू 7, ये समीकरण दिया है। तो अब देखिए बोला है कि माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस की जगह भाग कर दो और गुणा की जगह प्लस कर दो। अब देखिए क्या बन गया समीकरण, 57 भाग में दोस्तों 19 प्लस में 4 बन गया बराबर 7। अब देखिए 57 को जब हम 19 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, 3 प्लस में 4 बराबर 7। लेफ्ट और राइट साइड देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, 3 प्लस में 4 होता है 7 बराबर 7 हो गया। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, है कि दोस्तों लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। 7, 14, 4, 4, 12, 9, 6, 24 क्वेश्चन मार्क, लुप्त पद दोस्तों यहां से ज्ञात करना है। तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और लुप्त जो पद है, लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम रो में भी सोल्व कर सकते हैं और इस ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों कॉलम में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे रो में सोल्व करेंगे। जैसे बड़ी संख्या बीच वाली रो कॉलम में दी है ना, तो इसको हम क्या करेंगे रो में सोल्व करेंगे। पहली रो में 7, 14, 4 दिया है, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे देखो इसमें भाई 7 और 14 दिया है ना, क्या करेंगे 4 आ जाए, 7 और 14 दिया है, इसको क्या करेंगे 4 आ जाए। तो क्या किया देखिए 14 को भाग कर दिया 7 से, कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। फिर 2 को क्या कर दिया, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 देखो यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे 12 को 4 से भाग कर देंगे, 12 को 4 से भाग किया दोस्तों कितना आ गया 3। फिर 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 3 का घन, माफी चाहता हूँ वर्ग, 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9। 9 देखिए यहाँ पर दिया है ना, 9 दिया है ना दोस्तों 9, जी हाँ दिया है। चलिएगा फिर रो नंबर 3 में आ जाओ, 6 और 24, 24 को 6 से भाग करो, 24 को 6 से भाग करो, 6 को 24 से भाग क्या कितना है दोस्तों 4 आया ना। अब 4 का वर्ग कर दो, कितना होता है 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है दोस्तों 16। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 16 किस ऑप्शन में दिया है, 16 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 86, 480, 38, 72, 510, 21, 36 क्वेश्चन मार्क 12 है। तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सभी क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन को भी हम रो में सोल्व करेंगे, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। कैसे करेंगे आप, और लाइक कर देना दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और शेयर कर देना। डेली पढ़ना चाहते हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिएगा फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 86 38 को क्या करें कि 480 आ जाए, तो क्या क्या 86 में से क्या कर दिया दोस्तों, इन्होंने 86 में से क्या किया दोस्तों, 38 घटा दिया। 86 में से 38 घटा दिया दोस्तों, 86 में से 38 घटाया, कितना बचा दोस्तों, 48। फिर 48 को क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 480 आ गया। 480 आ गया, 480 देखिए यहाँ पर दिया है, जी हाँ बिल्कुल दिया है। अब आ जाओ रो नंबर 2 में, 72 और 21 को क्या करें, 510 आ जाए। इसी प्रकार दोस्तों 72 में से क्या करेंगे भाई, 21 घटा देंगे। 72 में से 21 घटाया भाई, कितना बच गया, 51 बच गया। 51 को क्या किया दोस्तों, 51 को फिर कर दिया 10 से गुणा। 51 को 10 से गुणा किया, कितना आया, 510 आया। 510 देखिए यहाँ दिया है ना, 510 बिल्कुल दिया है। रो नंबर 3 में आ जाओ। इसी प्रकार 36 में से क्या करेंगे दोस्तों, 12 घटा देंगे। 36 में से 12 घटा देंगे दोस्तों, कितना बचा, 24 बचा। अब 24 को दोस्तों क्या करेंगे, भी 10 से गुणा कर देंगे, सेम उसी प्रकार 24 को 10 से गुणा किया दोस्तों, कितना आया, 240 आया। 240 आया ना, 240 आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 240 होगा। 240 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, 240 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है 240, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, नए क्वेश्चंस के साथ आज ही क्लास है, पढ़िए शाबाश। अगर सिलेक्शन लेना है भागने की जरूरत नहीं है, अगर भागना है सिलेक्शन की तरफ भागिए, मेहनत कीजिए, आप लोग कामयाब हो जाएंगे। भागने की तरफ मत जाइए दोस्तों, दम है तो मेहनत कीजिए ताकि आप लोग कामयाब हो जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के आपके एग्जाम में, हल्के में ले रहे हो ना, एग्जाम में सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, याद रखना। फिर सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते फायदा हो जाता, हल्के में ले रहे हैं। बहुत बच्चे बोल रहे हैं ये क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर देंगे, ये कोई क्वेश्चन है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, आप अपना प्रीवियस देख लो, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम दे आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, अगर सही किया तो उसमें कितना टाइम लगाया है। सोल्व तो कोई भी कर सकता है ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन एग्जाम में टाइम मायने रखता है। सॉल्यूशन बाद में, टाइम पहले, टाइम बचाना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तभी टाइम बचेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी टाइम बचेगा, ऐसे टाइम नहीं बचेगा दोस्तों। ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं ना मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है, ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग की जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। चलेगा, क्वेश्चन देख लो, ये लुप्त पद है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह, फिर दिया 8 64 27। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो मेरे भाई, 8 जो दिया है ना, 8 ये क्या है, ये 2 का घन है। 27 क्या है, 3 का घन है। 64 क्या है भाई, 4 का घन है। 2 3 4, या तो आएगा यहाँ 5 का घन, और 5 का घन होता है 125, ऑप्शन में 125 दिया नहीं है। तो फिर आ जाओ वापिस, क्या कर लो भाई, 2 से पहले आता है 1, तो 1 का घन कर लो भी, 1 का घन 1 होता है, 1 का घन 1 होता है, और 1 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ फिर देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति दी है, इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों आपके एग्जाम में, आकृति वाला एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो सभी जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। पहली बार आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तब सभी, ठीक है, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब देखो चलिए काउंट कर लेते हैं त्रिभुज। सबसे पहले जो एक एक खाने से बने, एक एक फलक से बने ना, सिंगल त्रिभुज जो बने हुए हैं सिंगल आकृति से, वो वाले काउंट करेंगे। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिभुज हो गए अभी सिंगल आकृति वाले, ठीक है।
हो गए 10 त्रिभुज। अब हम दो आकृति से जो बने हुए हैं ना, अब हम वो काउंट करेंगे। अब देखो सबसे पहले मेरे साथियों ऊपर से त्रिभुज नंबर 1 और 2 को मिलाकर हो गया 1, 1 और 2 को मिलाकर हो गया 1, एक त्रिभुज हो गया है त्रिभुज नंबर 3 और 4 को मिलाकर, एक हो गया त्रिभुज नंबर 5 और 6 को मिलाकर। ठीक है, कितने हो गए ये? 3 हो गए। 3 यहाँ नोट कर लो, 3 नोट कर लो। अब कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं। अब देखो भाई, एक बन रहा है, देखो यहाँ 5 और 10 को मिलाकर, एक बन रहा है 4 और 7 को मिलाकर, ठीक है, एक बन रहा है त्रिभुज नंबर 8 और 9 को मिलाकर। 3 हो गए दोस्तों, ये वाले हो गए। अब दोस्तों 3-3 फलक से बने हुए हैं, अब हम वो वाले काउंट करेंगे। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, त्रिभुज नंबर 2, 3, 4 को मिलाकर एक बन रहा है, एक देखिए 1, 5 और 6 को मिलाकर बन रहा है, एक देखो 4, 7, 8 को मिलाकर बन रहा है, एक देखिए 5, 9, 10 को मिलाकर बन रहा है। 4 त्रिभुज हो गए दोस्तों, ये वाले 4 त्रिभुज हो गए। अब ज्यादा आकृतियों से जो बने हुए ना वो वाले काउंट करेंगे। कौन से? देखो भी, एक बन रहा है 3, 4, 5, 6 को मिलाकर, और एक बन रहा है 4, 5, 7 और 10 को मिलाकर। 2 हो गए दोस्तों ये वाले। अब काउंट कर लो भाई, कितने बन गए टोटल? 22 त्रिभुज है इस आकृति में। इस आकृति में कितने त्रिभुज है मेरे साथियों? 22 त्रिभुज है, और 22 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे सभी। बताओ दोस्तों क्या होगा भाई इसका आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, जल्दी से सोल्व कर दो इस क्वेश्चन को फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी आंसर देंगे जल्दी से दोस्तों, बताइए फटाफट। सही दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इस क्वेश्चन का। भाई ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है मुझे, ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है, यानी ऑप्शन में मतलब जो इसका जो आंसर है ना वो नहीं दिया गया है। बाकी कोई बात नहीं है, नहीं दिया गया कोई बात नहीं है, हम निकाल लेंगे। देखो जब दर्पण प्रतिबिंब, हाँ दर्पण प्रतिबिंब देखो कहाँ रखा गया है, इस साइड रखा है MN नाम का, तो ये वाला हिस्सा आएगा यहाँ और ये वाला चला जाएगा उस साइड। ठीक है, ठीक है। तो अब काउंट देखो कैसे करना है। पहले दोस्तों ये सीधी रेखा ये है, आप ये लगा लो पहले, ठीक है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है, जल्दी से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों सीधी आकृति बन गई एक, ठीक है। अब देखो ये सर्कल वाला है ना, ये यहाँ से निकाल लो भाई, यहाँ से निकाल लो इसको, और ये सीधी रेखा यहाँ ले लो, और एक ही टेपर में यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही बनता है, लेकिन दोस्तों उल्टा बनाना है ना, उल्टा बनाना है, माफ़ी चाहता हूँ, उल्टा बनाना है। तो यहाँ दर्पण प्रतिबिंब रखा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा? यहाँ से शुरू होगा, यहाँ जाएगा और यहाँ तक हो जाएगा, और ये टेपर में लाइन ऐसे चले जाएगी, घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? यानी ऑप्शन नंबर बी और डी में जो आकृति है ना इस प्रकार से बनेगी। अब दिया है दोस्तों इसमें फाइल दिया है ना, एफ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उल्टा, एफ हो जाएगा उल्टा, ये हो गया एफ, ठीक है, ये हो गया एफ, ये आई और ये एल, और ई बन गया फिर उल्टा, इस प्रकार ई बन गया, ठीक है, ये ई हो गया। देखो ये आकृति दोस्तों ऑप्शन में नहीं दी है, ऑप्शन में नहीं दी है ना, लेकिन बनेगी ये वाली। तो ये आकृति आप ध्यान से देख लो भी, ऑप्शन में नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन इसका आंसर देखिए, जो उत्तर आकृति जो है ना सही दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों मेन आकृति का, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैंने बनाकर दिखाया है। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है भी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। दर्पण प्रतिबिंब हो गया ना दोस्तों, आपको मैंने बता रखा जब साइड में होता है तो ये जैसे ये वाली साइड यहाँ आ गई और ये वाली उस साइड आ गई, पलट गया पूरा, है ना। हाँ चलेगा, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि जोड़ को गुणा, घटाने को जोड़, गुणा को भाग और भाग को घटाव कहा जाए तो दी गई जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। जल्दी से निकाल दो भी क्या होगा आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये निकाल दो जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर। देखो भाई क्वेश्चन सोल्व कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्या
ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे दोस्तों, जल्दी से सोल्व कर देंगे इसको। कर दो भाई। चलिए देखो भाई, बोल रहा है कि जोड़ को गुणा, जोड़ को बोला है गुणा, और घटाने को जोड़, घटाने को जोड़, ठीक है। गुणा को भाग बोला है, गुणा को बोला है भाग, ठीक है। भाग को बोला है घटा। तो आंसर बताइएगा। नया समीकरण बन गया हमारा 9, ठीक है। जोड़ को बोल रहा है गुणा, तो 9 प्लस में 4 गुणा में 2 माइनस 16 भाग में 2, ये बन गया हमारा समीकरण। बन गया दोस्तों। अब देखो भी, गुणा गुणा को जोड़ दो, भाग वाले को भाग कर दो, गुणा वाले को गुणा कर दो, प्लस वाले को जोड़ दो, माइनस वाले को घटा दो। अब देखो भी, सबसे पहले 16 को 2 से भाग कर दो, ठीक है। देखो भाई, फिर 4 को 2 से गुणा, देखो 9 प्लस में 4 को 2 से गुणा क्या हो गया 8, माइनस में 16 को 2 से भाग किया हो गया 8, ठीक है। माइनस माइनस को घटा दो, जोड़ को जोड़ दो, प्लस वाले को जोड़ दो। 9 और 8 दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो, कितना होगा 17। माइनस में दिया है 8, माइनस में दिया है 8, तो इसका आंसर देखिए, माइनस में दिया है दोस्तों 8। अब देखो मेरे साथियों, 7 में से जब हम 8 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 होगा। 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 9 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 9। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस मांगते होते हैं आसान, लेकिन प्रैक्टिस करना बनता है दोस्तों। जितना ज़्यादा रीजनिंग को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग में, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूँ। और ये बातें कर रही है ना क्लास में, मेरे साथियों छोड़ दो, पढ़ने पर ध्यान दो। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं और आप लोग पढ़ने में मस्त, सॉरी आप ना बातें करने में मस्त हैं, बातें करने में मगन है। क्या हासिल होगा बातें करने से? ये बातें करने के लिए क्लास थोड़ी चल रही है, कुछ सीखने के लिए चल रही है, लेकिन सीखना नहीं चाहते आप लोग। मेरे भाई पढ़ लो, रिक्वेस्ट आपसे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन आ गया समीकरण वाला। यदि L दर्शाता है गुणा, M दर्शाता है भाग, N दर्शाता है माइनस, और O दर्शाता है प्लस, तो आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से एक बार इसको सोल्व कर दो, एक बार जल्दी से आंसर निकाल देंगे इस क्वेश्चन का। क्या आएगा दोस्तों आंसर बताइए, फटाफट जवाब देंगे। लाइक नहीं किया है सभी, जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे। पहली बार आए हैं सभी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली क्लास में आना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। कभी भी दोस्तों क्लास को मिस नहीं करना है। डेली क्लास में आएंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है साथियों। अब देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन देख लो कितना अच्छा दिया गया है। देखो ये बोल रहा है कि L दर्शाता है गुणा, L गुणा को दर्शाता है, M दर्शाता है भाग को, ठीक है, N दर्शाता है माइनस को, O दर्शाता है प्लस को, ठीक है। नया समीकरण बनता है 50 भाग में 10 प्लस में 14 माइनस में 4 गुणा में 3। 50 भाग 10 प्लस 14 माइनस 4 गुणा 3, ये नया समीकरण बनता है दोस्तों। अब भाग वाले को भाग कर दो, गुणा वाले को गुणा कर दो। 50 भाग में 10 कितना आया दोस्तों, 5 आया, प्लस में कर दो भी 14। 4 को 3 से गुणा कर दो, माइनस 4 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब प्लस प्लस को जोड़ दो और माइनस को दोस्तों घटा दो। 5 और 14 प्लस के हैं, जोड़ दो भी, कितना हो गया 19 हो गया दोस्तों। अब माइनस 12 कर दो, माइनस 12। अब देखो दोस्तों कितना बचता है, कितना बचता है मेरे साथियों, 7 बचता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 7 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बाहर खेले जाने वाले खेल, कैरम, इस क्वेश्चन का दोस्तों वेन डायग्राम बनाना है। 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो सभी जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों।
पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली क्लास में आया करें आप लोग, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। कभी भी दोस्तों क्लास को आप मिस मत किया करें। क्वेश्चन देख लो कितना महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया देखिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल। देखिए दोस्तों, फुटबॉल एक खेल है और ये बाहर मैदान में खेला जाता है, बाहर मैदान में खेला जाता है। वॉलीबॉल भी दोस्तों एक खेल है और ये भी बाहर मैदान में खेला जाता है। कैरम भी एक खेल है, लेकिन दोस्तों ये घर के अंदर खेला जाता है, मैदान बाहर मैदान में नहीं खेला जाता। ठीक है ना। तो देखिए मेरे साथियों, आपको बता दूं, ये तो हो गया अभी फुटबॉल। कौन सा खेल हो गया ये हो गया फुटबॉल। ठीक है, ये हो गया दोस्तों फुटबॉल। ये हो गया मेरे साथियों क्या, ये हो गया है भाई क्या, ये हो गया है साथियों वॉलीबॉल। ठीक है, देखो ये हो गया दोस्तों क्या भाई, ये वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, यहाँ देख लो आराम से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो गया अभी वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल हो गया। ठीक है, दोनों ही बाहर खेले जाने वाले खेल हैं, दोनों ही बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। लेकिन कैरम जो है ये बाहर खेला जाता है, सॉरी कैरम जो है घर के अंदर खेला जाता है। फुटबॉल और वॉलीबॉल जो है ये घर से बाहर खेले जाने वाले खेल है, जबकि कैरम दोस्तों घर के अंदर खेला जाने वाला खेल है। ये हो गया कैरम। तो ये सेम ऐसा ही वेन डायग्राम दोस्तों कहाँ है, देखिए दोस्तों, ये फुटबॉल है, ये वॉलीबॉल है, दोनों ही बाहर खेले जाते हैं और कैरम जो है घर के अंदर खेला जाता है। और ये वेन डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। खेलकूद, फुटबॉल, बेसबॉल, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। खेलकूद, फुटबॉल, बेसबॉल। देखो भाई, खेलकूद में सभी खेल आते हैं जो बाहर मतलब मैदान में खेले जाते हैं। फुटबॉल भी खेलकूद है, बेसबॉल भी खेलकूद है। ठीक है, तो ये दोस्तों बेसबॉल हो गया और ये हो गया भाई क्या, फुटबॉल हो गया। ठीक है, ये बेसबॉल और फुटबॉल, ये क्या है, ये है बेसबॉल, ये है बेसबॉल। ठीक है, ये बेसबॉल है और ये दोस्तों फुटबॉल है। ठीक है, ये फुटबॉल है। दोनों ही दोस्तों खेलकूद के अंतर्गत आते हैं, दोनों ही खेलकूद के अंतर्गत आती है। ये हो गया खेलकूद। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए आपके ऑप्शन में दिया है। तो ये वाला डायग्राम दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, बताओ अब उसका चेहरा किस दिशा में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, बताओ जल्दी से अब उसका चेहरा किस दिशा में है। मेरे साथियों सबसे पहले आपको मैं दिशा बना के देता हूं। देखो भाई, ये दिशा हम बना रहे हैं, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये हम यहाँ सेंटर बिंदु बनाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, यानी ऊपर की तरफ। यहाँ आ गया कितना भी 2 किलोमीटर आ गया। फिर वह दाहिने घूम गया, दाहिने मतलब दाहिने किस साइड घूमा दोस्तों, दाहिने का मतलब यहाँ है, मतलब दोस्तों राइट हैंड साइड में, यानी पूर्व की ओर दोस्तों घूम गया। यहाँ पूर्व की ओर घूम गया, फिर चला वह 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला। फिर बोल रहा है कि वह फिर दाहिने घूमा, दाहिने का मतलब दक्षिण की ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला। यहाँ आ गया भी 2 किलोमीटर चल के। ठीक है, अब बोल रहे अब उसका चेहरा किस दिशा में है।
जब इस साइड नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ, तो यहाँ दोस्तों कौन सी साइड है, ये दक्षिण की साइड है। कौन सी साइड है दोस्तों, ये दक्षिण की साइड। देखो दक्षिण, यहाँ देखो आपको बता दूं मैं मेरे साथियों, देखिए यहाँ से चला रमेश 2 किलोमीटर, यहाँ चला 1 किलोमीटर, यहाँ चला 2 किलोमीटर, यहाँ चला, तो यहाँ खड़ा है, मुख्य साइड है, तो दक्षिण की तरफ इसका मुख हो गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन में दोस्तों इतना पूछ के ना, ये तो चेहरा पूछ लिया, पूछ लेते हैं कि अब अपने जो शुरुआत का जो पॉइंट है, शुरुआत का जो स्थान है जहां से चला था, उस स्थान से अब रमेश कितनी दूर है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो वह दोस्तों 1 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, ये 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर अपने स्टार्टिंग स्थान से, अपने स्थान से 1 किलोमीटर दूर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों तरह से मैंने क्वेश्चन ये सोल्व करवा दिया है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। ठीक है, और सीरीज के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में मान लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन दिया 1 3 9 31 क्वेश्चन मार्क 651। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे सभी। क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सभी बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ सभी जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखो मेरे दोस्तों एक बार लाइक कर दो क्लास को और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो एक बार, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, श्रृंखला का भाई जो श्रृंखला इसको पूरा करना है, लुप्त पद जो है श्रृंखला में हम वो ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे सोल्व किया है। देखो भाई जैसे 1 और 3, 1 के बाद 3 आया है, फिर 9 है, 31 है, डिफरेंस बड़ा बड़ा है। तो इसको क्या कैसे सोल्व किया है, देखो 1 को है ना 1 से कर दिया गुणा और 2 जोड़ दिया। 1 को 1 से गुणा किया, 1 आया और 2 प्लस कर दिया, हो गया 3। अब 3 को दोस्तों क्या किया, 2 से गुणा कर दिया और 3 जोड़ दिया। 3 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ दे, 3 को 2 से गुणा किया, आया 6, प्लस में हो गया 3, हो गया 9। ठीक है, अब 9 के बाद 31 दिया है। 9 को क्या करेंगे, 2 से नहीं, पहले 1 से गुणा था, फिर 2 से गुणा था। अब 9 को 3 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 9 को क्या किया, 3 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया। 9 को 3 से गुणा किया, 27 आया, 4 जोड़ दिया, हो गया 31। ठीक है, अब देखो मेरे साथियों, पहले 1 से गुणा है, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे भाई क्या, 31 को करेंगे 4 से गुणा। ठीक है, अब देखो जोड़ने वाली संख्या पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, मतलब जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं उसमें एक उससे एक ज़्यादा को जोड़ेंगे। जैसे 4 से गुणा किया तो एक ज़्यादा हो गया 5, 5 जोड़ देंगे। तो 31 को 4 से गुणा किया दोस्तों, कितना आया, 124 आया। 124 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 129 हो गया। इसी प्रकार 129 को देखिए, यहाँ 4 से गुणा किया ना, यहाँ 5 से गुणा करके 6 जोड़ दो, तो 129 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 645 आ गया, 6 जोड़ दिया, हो गया 651। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 129 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, 129 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 129 दिया है मेरे दोस्तों किस में भी, ऑप्शन नंबर मेरे साथियों किस में दिया है, बी में दिया है 129। 129 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से अगला पद ज्ञात करो इस श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में। लाइक नहीं क्या, लाइक कर देंगे, और पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के करवा रहा हूं क्लास में। सीरीज क्या है देखिए, 4 2 2 3 6। पहले बढ़ी, फिर बराबर, फिर घट गया है, उसके बराबर, फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे डबल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे साथियों। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए, फटाफट जवाब देंगे सभी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया है, सबसे पहले आप ये देखिए।
यहां 4 को कर दिया मेरे दोस्तों गुणा, किससे भी 0.5 से गुणा कर दिया, 0.5 से गुणा किया, 4 को आ गया 2, फिर 2 को गुणा कर दिया 1 से, 0.5 बढ़ाकर 1 से गुणा कर दिया, हो गया 2, फिर 0.5 बढ़ा दिया, 2 को 1.5 से गुणा कर दिया भाई, 1.5 से गुणा कर दिया 2 को 1.5 से, कितना हो गया 3 हो गया, पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 आ गया। तो अब 3 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, 3 को 2 से गुणा कर दिया भाई, 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 6 आ गया। देखो पहले मतलब 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, देखो 0.5 1 1.5 2, तो अब 6 को क्या करेंगे 2.5 से गुणा कर देंगे, 6 को क्या करेंगे 2.5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। 6 को जब दोस्तों 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 15 आता है, तो 15 है इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 15 है दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है दोस्तों। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से दोस्तों बताइए। टॉप क्वेश्चन की क्लास है, प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछे गए वही क्वेश्चंस दोस्तों मैं क्लास में करवा रहा हूं। रामबाण ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन की दोस्तों ये क्लास है, आपको डेली आना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाए। अगर आप डेली क्लास में आएंगे आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, मैं गारंटी से कहता हूँ। तो अब क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन को अब क्या है सोल्व कर लेते हैं। आ जाओ फिर सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 620 में दोस्तों यहाँ पर जोड़ दिया 50, 670 आ गया। 670 में जोड़ दिया दोस्तों कितना 52, 722 आ गया, ठीक है ना। 670 में 52 जोड़ दिया 722 आ गया। 722 में जोड़ दिया दोस्तों कितना भाई 54, 54 जोड़ दिया कितना आ गया 776। दो दो बढ़ा है, देखो 50 में प्लस 2 किया, 52 में प्लस 2 किया, दो दो बढ़ रहा है तो 54 में क्या करेंगे प्लस 2 कर देंगे, तो कितना जोड़ेगा 56 जोड़ेंगे 776 में। जब हम 776 में 56 जोड़ेंगे, 776 जमा में दोस्तों क्या है 56 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 832, कितना आ जाएगा 832 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 832, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 832, 832। 832 किस ऑप्शन में दिया है, 832 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 832। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। सभी क्वेश्चन, आज के सभी क्वेश्चन नए हैं मेरे साथियों। देखो नेक्स्ट है, आम का संबंध जिस प्रकार फल से है उसी प्रकार आलू का संबंध किससे होगा, बताओ जल्दी से। दोस्तों डेली क्लास में आएंगे ना, तैयारी अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग आसान लगती है, सभी को आसान लगती है, मानता हूं ये बात मैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए जाते हैं वही आसान रीजनिंग हार्ड बन जाती है। आसान होती है रीजनिंग, बिल्कुल ये सच्चाई है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हमें भी आते हैं, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर हम प्रैक्टिस नहीं करते। रीजनिंग क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। अगर हम रीजनिंग के लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक तो रीजनिंग हमारे लिए बिल्कुल हलवा है। अगर हम दोस्तों प्रैक्टिस छोड़ देंगे ना तो एग्जाम में ये पहाड़ बन जाएगा, ठीक है। जहां हमें 15 मिनट में 20 मिनट में रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट करना होता है उसको हम 1 घंटे में करते हैं, इसलिए दूसरे सब्जेक्ट का टाइम खराब हो जाता है और हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे साथियों उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं क्लास में इन सभी क्वेश्चंस का तो आंसर रट गया है, आंसर ही याद हो गया है, क्यों सोल्व करें। मेरे भाई एग्जाम में है ना आंसर भी भूल जाएंगे और जिस ट्रिक से मैं सोल्व करवाता हूं वो भी आप भूल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ दोस्तों पढ़िए। देखिए दोस्तों आम क्या है, आम एक फल है। जिस प्रकार आम फल है तो उसी प्रकार दोस्तों आलू क्या है, सब्जी है, लेकिन सब्जी ऑप्शन में नहीं दिया है।
ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया है, आलू क्या है, एक तना है। सब्जी नहीं दिया है तो तना दिया है ना, तो तना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिस प्रकार आम फल के अंतर्गत आता है उसी प्रकार दोस्तों आलू तने के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून का संबंध जिस प्रकार बाढ़ से है तो ग्रीष्म का संबंध किससे होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ। बच्चे क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन पढ़ लेते, जब कोई लेंथी क्वेश्चन आता है तो भाग जाते, ऐसा मत किया करो, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है मेरे साथियों बराबर पढ़ना पड़ेगा आपको, यानी आए भागे ऐसे नहीं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है शाबाश पढ़िए। देखिए मानसून का दोस्तों दुष्प्रभाव जो है ना, जब मानसून आती है तो कई जगह क्या आती है, बाढ़ आती है। तो ग्रीष्म का दोस्तों प्रभाव क्या होता है, बहुत जगह क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ग्रीष्म गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाता है। तो सूखा कहाँ दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार मानसून का दुष्प्रभाव बाढ़ के रूप में दिखाई देता है, किस रूप में, बाढ़ के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार ग्रीष्म का दुष्प्रभाव सूखा के रूप में दिखाई देता है। तो सूखा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। नेक्स्ट, केचुआ कीचड़ केकड़ा। जिस प्रकार केचुआ का संबंध कीचड़ से है तो केकड़े का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या रहेगा, जिस प्रकार केचुआ दोस्तों कीचड़ में पाया जाता है, केकड़ा कहाँ मिलेगा आपको, केकड़ा कहाँ मिलेगा बताओ। जिस प्रकार मेरे दोस्तों केचुए का स्थान, निवास स्थान कीचड़ होता है ना, तो केकड़े का जो निवास स्थान है, केकड़ा जल में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, तालाब, समुद्र, ठीक है। तो केकड़ा कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। जल दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। कहाँ होगा दोस्तों केकड़ा, जल में होगा, जल में पाया जाता है। केचुए का निवास स्थान कीचड़ है तो केकड़े का निवास स्थान दोस्तों जल है। नेक्स्ट है, मोर का संबंध जिस प्रकार भारत से है तो रीछ का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए। जिस प्रकार मोर का संबंध, मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना। जिस प्रकार मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसी प्रकार रीछ दोस्तों, रीछ जो है ये रूस देश का क्या है भाई, रूस देश का राष्ट्रीय जीव है। रूस देश का क्या है, ये राष्ट्रीय जीव है। जिस प्रकार मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उसी प्रकार रीछ रूस देश का राष्ट्रीय जीव है। तो रूस दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, दी गई, हाँ देखो दोस्तों, जिस प्रकार देखिए इसमें लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। जिस प्रकार 3 का संबंध 28 से है उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, सभी जल्दी से बताइए। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया, बताओ भी जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जवाब देंगे सभी, बताओ दोस्तों क्या आएगा भी आंसर इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ सभी फटाफट। देखो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। देखिए 3 का संबंध पहले देखिए 28 से किस प्रकार है, तो क्या किया दोस्तों, 3 का घन प्लस में 1, 3 का घन होता है कितना, 3 का घन होता है दोस्तों कितना 27, और प्लस में 1 कितना होता है 28। देखो भाई यहाँ पर 28 दिया है ना, दिया है 28, जी हाँ बिल्कुल 28 दिया है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 4 का घन, 3 का घन प्लस 1 था ना, तो यहाँ 4 दिया है,
तो आगे क्या आएगा, जिस प्रकार 3 का संबंध 28 उसी प्रकार 4 का संबंध निकालना है। तो 4 का घन प्लस में 1, 4 का घन कितना होता है, 4 का वर्ग 16, 4 का घन होता है 64, 64 प्लस में 1 कितना होता है, 65 होता है दोस्तों। कितना होता है, 65 होता है। जिस प्रकार दोस्तों 3 का संबंध 28 से है ना, उसी प्रकार 4 का संबंध होगा 65 से, 65 से। 65 दिया है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख लीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 81 का संबंध जिस प्रकार 729 से है, तो 121 का संबंध किससे होगा बताइए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार 81 का संबंध 729 से है ना, तो उसी प्रकार 121 का संबंध किससे होगा बताओ। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और सभी दोस्तों करंट अफेयर्स का फ्री पीडीएफ लेने के लिए, मैथ का फ्री कोर्स लेने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, गुरुकुल एकेडमी ऐप। गुरुकुल एकेडमी के ऐप का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और कमेंट बॉक्स में भी दोस्तों पिन किया गया है, ठीक है। सभी जल्दी से ले लेंगे। रामबाण ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस के साथ दोस्तों ये क्लास है। देखिए क्वेश्चन दिया है 81 का संबंध जिस प्रकार 729 से। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 81 का संबंध 729 से कैसे है ये देखना है। तो चलेगा दोस्तों देख लेते हैं। देखो भी 81 जो है ना, ये भी 9 का क्या है, वर्ग है, 9 का वर्ग है। 729 क्या है, 9 का घन है, ठीक है। 81 9 का वर्ग है, 729 9 का घन है। तो 121 जो दिया है ये किसके वर्ग संख्या है, ये 11 की वर्ग संख्या है। तो पहले क्या है दोस्तों, वर्ग संख्या है, उसका संबंध फिर घन संख्या से है ना। तो अब क्या आएगा दोस्तों, 11 की घन संख्या, 11 गुणा में 11 गुणा में 11 कितना होता है दोस्तों, 11 का घन। 11 को 3 बार गुणा कर लो ना, 11 गुणा में 11 गुणा में 11 कितना होता है दोस्तों, 1331 होता है ना। तो 11 का घन होता है 1331 और 1331 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। जिस प्रकार दोस्तों 81 का संबंध 729 से है, उसी प्रकार 121 का संबंध 1331 से है और 1331 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 शब्द दिए हैं, इनको दोस्तों व्यवस्थित क्रम में दोस्तों शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित क्रम में इनको लगाना है। देखिए पहला दिया अपोजिट, फिर दिया ऑर्थोडॉक्स, फिर ऑप्टिमिस्ट, फिर ऑपरेशन। तो ये दोस्तों क्या है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों शब्दों का जो शब्दकोश जो स्थान है उसके अनुसार दोस्तों इनको सही क्रम में आप लगाइए, सही क्रम में लगाना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलेगा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई सब देखो 4 अक्षर है, चारों में स्टार्टिंग में ओ दिया है, ओ को हटा दो भाई, ठीक है। चारों में ओ दिया है, ठीक है, अभी ओ दिया है, ठीक है। अब आ जाइए देखो चारों में, देखो पहले वाले में पी दिया है और तीसरे वाले में दिया है आर, दूसरे वाले में भी पी दिया है, चौथे वाले में दिया है पी, ठीक है। तो पी के बाद आता है दोस्तों आर, पी के बाद आता है आर। तो जो हमारा ऑप्शन जो 3 नंबर जो वर्ड दिया है ना, तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है तीसरा वाला जो है चौथे नंबर पर आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आर दिया है और बाकी तीनों में पी दिया है, पी दिया है। तो सीधी सी बात है पी वाले पहले आएंगे, आर वाला बाद में आएगा। तो अब कुछ ऐसा देख लो कि 3 वाला चौथे नंबर पे कहीं दिया है क्या, 3 वाला चौथे नंबर पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम दोस्तों सोल्व कर सकते हैं और पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, पूरा सोल्व करके दिखाइए। चलिए आ जाइए, अब तीसरे अक्षर पर आइए। पी दिया है, फिर टी दिया है, उसके बाद टी दिया है, ये मतलब इसको छोड़ ही दीजिए आप, क्योंकि लास्ट में आएगा, मैंने बोल ही दिया है, ये तो लास्ट नंबर पे आएगा, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। 1 2 और 4 जो वर्ड है अपोजिट, ऑप्टिमिस्ट, ऑपरेशन, इन तीनों में देखना है पहले नंबर पर कौन आएगा। तो इसमें देखिए अपोजिट में तीसरा नंबर पी है, ऑप्टिमिस्ट में तीसरा नंबर पे टी है और इसमें आता है ई। ई पहले आता है या टी पहले आता है, पी पहले आता है। ई पहले आता है तो ई पहले आता है, तो ये हो गया पहले नंबर पर, ठीक है। अब लड़ाई है दूसरे और तीसरे की। अब आ जाओ दोस्तों, अब चौथा अक्षर देखिए अपोजिट में दिया है ओ और ऑप्टिमिस्ट में दिया है आई। ओ पहले आता है या आई पहले आता है, आई पहले आता है, तो ये
ये तीसरे नंबर पर आएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब ये देख लो भी कहाँ है, ये देखिए कहाँ है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आएगा अपोजिट, पहले नंबर पे ऑपरेशन, दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों ऑप्टिमिस्ट, तीसरे नंबर पर आएगा अपोजिट। अब देख लो भाई इसमें सही क्रम में आप देख लो सही, ठीक है। अपोजिट, ऑपरेशन, ऑपरेशन पहले नंबर पर, दूसरे पर आएगा अपोजिट APP, हाँ PQRST। ओके भाई माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ T दिया है ना तीसरा, इसमें P दिया है, ये वाला छोड़ दिया ना मैंने, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे, P पहले आता है, T बाद में आता है, तो ये हो गया तीसरा नंबर पे, ठीक है। देखिए क्या आया दोस्तों, ये आ गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आया दोस्तों ऑपरेशन, और तीसरे नंबर पे क्या आया है दोस्तों ऑप्टिमिस्ट आया है, और चौथे नंबर पर आया है ऑर्थोडॉक्स। ये देख लो भी कहाँ है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है, इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। अकरम की बहन का पति, देखो भाई चलो सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका इस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। देखो दोस्तों ये तो हो गया है अकरम, ठीक है, अकरम की बहन, ये हो गई अकरम की बहन, अकरम की बहन का पति, ये बहन का पति हो गया, बहन का पति। तो बहन का जो पति अकरम का क्या लगा दोस्तों, जीजा लगा, जीजा यहाँ रख लो। अब बोल रहा है कि अकरम की बहन का पति इब्राहिम का पिता है, यानी ये हो गया भाई इब्राहिम, यहाँ हो गया भाई इब्राहिम, इब्राहिम का पिता है, तो इब्राहिम का पिता हो गया दोस्तों ये, ठीक है। इब्राहिम की माँ हो गई मतलब अकरम की बहन, ठीक है, तो ये माँ हो गई, ठीक है, माँ, ओके। अच्छा अब ये और अकरम का दोस्तों जो इब्राहिम है ना, ये अकरम का हो गया भांजा, अकरम का हो गया भांजा हो गया। अब ये बोल रहा है कि इब्राहिम अकरम से कैसे संबंधित है? भाई इब्राहिम जो है ये अकरम का मामा है, अकरम जो है इब्राहिम का मामा है, यानी क्या हो गया, अभी भांजा हो गया ना। अकरम का भांजा कौन है? अकरम का भांजा इब्राहिम है, अकरम का भांजा इब्राहिम है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अकरम की बहन इब्राहिम की माँ होगी, ठीक है ना, अकरम की बहन इब्राहिम की माँ होगी, और अकरम इब्राहिम का मामा, ठीक है, इब्राहिम का मामा, या इब्राहिम जो है ये अकरम का भांजा, यानी बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान करें। जल्दी से इस क्वेश्चन को सही करेंगे, आवश्यक विकल्प की पहचान करें, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान करिए, ये प्रश्न आकृति है और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को चलिए सोल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। अब खुश है ना आप लोग? एक बार लाइक कर दो ना, लाइक तो बनता है। सभी जल्दी से एक बार फटाफट क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे सभी जल्दी से। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये बाहर की जो लाइन है बाउंड्री लाइन इसको लीजिएगा। अब देखो भाई यहाँ से यहाँ आएगी लाइन और ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है, सॉरी ऐसे करके ये आएगा टेपर में इस वाला, ये हो गई लाइन एक, ये टेपर में ऐसे सीधा और ये टेपर वाली, यानी ये लाइन यहाँ से निकलेगी एक और ये एक यहाँ से निकलेगी, ठीक है। इसको सीधा ले आओ यहाँ और इसके साथ इसको जोड़ दो। तो ये वाली आकृति देखिए कहाँ पर दी है दोस्तों, तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी में दी है ना। यानी दोस्तों जो प्रश्न आकृति है इसको पूरा करने के लिए ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति दी है ये सही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन पर आइए। दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और डेली अगर ऐसे ही दोस्तों रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो सभी जल्दी से क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑन करना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। डेली क्लास में आना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे सभी, ठीक है। डेली क्लास में आएंगे तभी तैयारी अच्छी होगी। मैं गारंटी से कहता हूं क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दी गई आकृति को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विकल्प की पहचान कीजिए। तो आवश्यक विकल्प की पहचान कर दो मेरे दोस्तों। ये प्रश्न आकृति है और 4 उत्तर आकृति दी, कौन सी उत्तर आकृति सही होगी इसको पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति को बताओ जल्दी से। चलेगा, देखिए सबसे पहले वही हम बाउंड्री लाइन यहां पर बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल बना लिया। अब देखो भाई इस प्रकार एक लाइन ऐसे टेपर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी ऐसे। तो भाई इसमें क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन हम ले लेंगे, इस प्रकार ले लेंगे। अब इसके अंदर एक सीधा लाइन ऐसे हो जाएगा, एक सीधा लाइन ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर ऐसे करके ऐसे हो जाएगी एक लाइन, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। कैसे भाई, ऐसे हो जाएगी। तो ये आकृति आप देखो भी किस ऑप्शन में दी है, ये वाली आकृति आप देखिएगा किस ऑप्शन में दी है। तो ये आकृति दी है ऑप्शन नंबर सी में, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चलिए। किन 2 अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। बताओ जल्दी, किन 2 अंकों को आपस में बदलना है। 6 2 2 3 3 6 2 4 ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे। 6 और 2, मतलब 6 दिया, 6 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 6 कर दो, ऐसे 6 कर दो भी 2 की जगह, है ना, जगह जगह चेंज हो जाएगा भाई, ऐसे कर दो भाई। क्या इससे आंसर आएगा भाई? नहीं आएगा, क्योंकि 43 दिया है ना। 43 जो है क्या दोस्तों 6 से भाग होगा? नहीं होगा। तो हमें ऐसा देखना है कि 43 जो है ये किसी से भाग भी हो जाए, संख्या चेंज होकर। अब ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ भाई, बी में आ जाओ भाई। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी में आ जाओ। 2 और 3 दिया है, ठीक है, 2 और 3, 3 को 2 और 3 को चेंज कर दो, बिल्कुल चेंज कर देंगे भाई। 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, चेंज कर दो भाई। 3 2 की जगह 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नया समीकरण क्या बनता है दोस्तों? क्या बनता है? 42 भाग में 3 गुणा में 236 माइनस में 3 बराबर में 537, है ना, ऐसे बनता है। इसको सोल्व कर लो भाई। 42 को 3 से भाग कर दिया दोस्तों, कितना आ गया? 14 गुणा में दोस्तों कर दीजिएगा 36 माइनस में कर दीजिए 3 बराबर में हो जाएगा 536। अब देखो भाई गुणा कर दो भाई, 14 को 36 से गुणा करो, 14 को 36 से गुणा कर दो जल्दी से, आपका आंसर यही पर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे? 14 को क्या करेंगे भाई? 36 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 504 माइनस में 3 बराबर में 536। तो 504 में से 3 गया, कितना बचा? 501 बराबर में 536। क्या सही है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो अब आ जाओ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी की तरफ आ जाओ। 3 और 6 दिया है, 3 की जगह हो जाएगा 6, 6 की जगह हो जाएगा 3, ठीक है। तो नया समीकरण क्या बना दोस्तों? 46 भाग में 2 गुणा में दोस्तों 23 माइनस 2 बराबर में 527। नया समीकरण बन गया है दोस्तों ये वाला। क्या बन गया है? 46 भाग 2 गुणा 23 माइनस 2 बराबर 527। ऐसे बना है ना दोस्तों, ऐसे ही बना है ना नया समीकरण। अब भाई भाग वाले को भाग कर दो, गुणा वाले को गुणा कर दो। 46 को क्या करो? 2 से भाग कर दो, कितना आ गया दोस्तों? 23 आ गया। गुणा में 23, गुणा में क्या है? 23 माइनस में दिया है 2 बराबर में 527। 23 को गुणा करेंगे, कितना आता है दोस्तों? 23 का वर्ग होता है ना 529, और माइनस में 2 कर दिया, ठीक है। तो 529 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 527 बराबर 527। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हुए? बिल्कुल हुए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे, जैसे भी मैंने चेक करके दिखाया है एग्जाम में, ऐसे ही चेक करने पड़ेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन के जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए?
तो किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? 12 गुना 8 ये समीकरण दिया है। तो दोस्तों ऐसे जब भी आए तो सेम जो पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसे ही ऑप्शन नंबर ए से हमें शुरू होना है और डी तक चले जाना, जो सही होगा उसको हम सही कर लेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे दोस्तों, याद रखना, ठीक है, फिर बी को चेक करेंगे, फिर सी से चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चन, उसके बाद आंसर निकलेगा। हम क्या करेंगे, सीधा देखिए ऑप्शन नंबर डी के तरफ चले जाते हैं। भाग और प्लस दिया है, प्लस भाग की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग, यहाँ प्लस, प्लस की जगह हो जाएगा भाग। तो नया समीकरण बन गया 12 गुणा में 8 प्लस में 36 भाग में 3 माइनस 6 बराबर में 102। ये बन गया है नया समीकरण। अब दोस्तों 12 को 8 से गुणा कर लो, 36 को 3 से भाग कर लो। 12 को 8 से गुणा कर 96 आ गया, प्लस में 36 को 3 से भाग कर दिया दोस्तों, कितना आ गया 12 आ गया, माइनस में 6 बराबर में 102। प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस वाले को घटा दो, तो 96 और 12 कितना होता है दोस्तों 108 होता है, माइनस में दोस्तों 6 और बराबर 102। 108 में से 6 घटाएंगे कितना बचता है 102 बराबर 102। देखिएगा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए ना, जी हाँ बिल्कुल हो गए। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते, कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बता दो जल्दी से। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया है तो सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सिंगल आकृति से जो त्रिभुज बने हुए वो काउंट करेंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त्रिभुज ऐसे हैं जो साफ साफ क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो सिंगल आकृति से एक फलक से बन रहे हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों जो 2-2 फलक से 2-2 खाने मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं हम वो काउंट करेंगे। आ जाओ भाई, देखो भाई एक तो बन रहा है दोस्तों 6 और 7 को मिलाकर, ठीक है, एक बन रहा है 10 और 11 को मिलाकर, हो गया। और एक त्रिभुज बन रहा है मेरे साथियों त्रिभुज नंबर 8 और 9 को मिलाकर, 3 हो गए दोस्तों ये वाले। टोटल कितने हो गए दोस्तों, इसमें 14 त्रिभुज हो गए हैं, 14 त्रिभुज हो गए। अब देखो कोई और है भाई, नहीं है। तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, इस आकृति में 14 त्रिभुज हैं, इस आकृति में 14 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 14 त्रिभुज हैं मेरे साथियों, 14 त्रिभुज, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ जाओ फिर अगला देखो, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 4 2 4 5 5 3 7 8 6 4 क्वेश्चन मार्क। भाई सोल्व कर दो जल्दी से, लुप्त पद ज्ञात करना है भाई, लुप्त पद ज्ञात कर दो भाई। यहाँ से लुप्त पद की जगह पर क्या आएगा, सभी आंसर जल्दी से देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी आएंगे। और एक बार लाइक कर देंगे सभी। और एक क्या बातें कर रहे हो मेरे भाई, बातें करना छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कामयाब होना, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बातें करना छोड़ दो, पढ़ने पर ध्यान दो। क्लास ये पढ़ने के लिए चल रही है, बातें करने के लिए नहीं चल रही है। बातें करने के लिए व्हाट्सएप है, वैसे कॉल कर लो, इंस्टाग्राम पर पहुंच जाओ, फेसबुक से कर लो। ये बातें करने की जगह वो हैं, टाइम पास करने की जगह वो सब है। यार ये क्लास चल रही है, टाइम पास करने के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए। कुछ सीखिए, बातें मत करो वरना ब्लॉक हो जाओगे भाई। चाहे कोई पुराना स्टूडेंट हो चाहे वो नया हो, अगर बातें करोगे तो आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये मत बोलना बाद में सर मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, क्या गलती थी मेरी। गलती आप लोग बहुत बड़ी कर रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां ना करें जिस कारण से आपको ब्लॉक होना पड़े। चलिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे सोल्व करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम रो में कॉलम में सोल्व करेंगे। तो पहला कॉलम देखिए 2 और 5 है, इसको क्या करें कि 8 आ जाए। 2 और 5 को क्या करें कि 8 आ जाए। तो क्या करेंगे, देखो 2 और 5 दिया है ना, देखो भी क्या करेंगे, 5 को क्या क्या जोड़ेंगे, 5 में, 5 में जोड़ेंगे 5 में से 2 घटाकर, ठीक है, 5 में से 2 घटाकर। अब देखिए 5 प्लस में 5 में से 2 घटाए कितना बचा, 3, बराबर हो गया दोस्तों 8। 8 देखो भी यहाँ दिया है, आ जाओ भी कॉलम नंबर 2 में आ जाओ। इसी प्रकार दोस्तों 5 दिया है ना बीच वाली संख्या,
5 इस संख्या में क्या करेंगे, 5 में से 4 घटा के जोड़ देंगे, 5 माइनस में 4 कितना बचा दोस्तों, 5 प्लस में 1 कितना होगा, 6 हो गया ना। 6 देखो भाई यहाँ दिया है, बिल्कुल दिया है। कॉलम नंबर 3 में आ जाओ, इसी प्रकार 3 में जोड़ दे, 3 प्लस में दोस्तों 3 माइनस में 2, तो 3 में से 2 घटेंगे कितना बचेगा, 1, ये 3 में जोड़ दो भाई कितना हो गया, 4। 4 देखो भाई यहाँ पर 4 दिया है ना, जी हाँ 4 दिया है। अब आ जाओ कॉलम नंबर 4 में, ठीक है, ये 7 दिया, यहाँ 7 दिया ना, 7 में क्या करेंगे, क्या प्लस करेंगे 7 में, 7 माइनस में 4, 7 में क्या जोड़ेंगे, 7 में से 4 घटाकर जोड़ेंगे, तो देखिए बराबर में 7। अब देखिए प्लस में 7 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 10 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 11 7 5 120 45 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, कॉलम में सोल्व करेंगे। 1 और 11 को क्या करेंगे 120 आ जाए, उसी प्रकार 2 और 7 को करेंगे 45 आ जाएगा, 3 और 5 को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी से एक बार आप दिमाग लगाइए, जल्दी से सोल्व करो एक बार इस क्वेश्चन को फटाफट। कैसे सोल्व होगा, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट। वेरी गुड मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, कॉलम में सोल्व करेंगे। पहला कॉलम है 1 और 11 को क्या करें 120 आ जाए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 में एक बार 1 जोड़ देंगे, एक बार 1 घटा देंगे और आपस में गुणा कर देंगे। कैसे किया, 11 प्लस में 1, 11 प्लस में 1 गुणा करेंगे 11 माइनस में 1, 11 प्लस में 1 होता है 12, गुणा करेंगे 11 माइनस में 1 होता है भाई 10, कितना हो गया 120 हो गया। 120 देखो दोस्तों यहाँ दिया है ना, 120 दिया है, बिल्कुल 120 दिया है दोस्तों। कॉलम नंबर 2 में आ जाओ भाई, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 7 और 2 को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे 7 में से 2 और आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 7 प्लस में 2 गुणा करेंगे 7 माइनस में 2, 7 प्लस 2 होता है 9, ठीक है। और गुणा करेंगे इससे भी 7 में से 2 घटाकर कितना 5, 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना आता है दोस्तों 45। 45 देखो भाई यहाँ दिया है ना, 45 दिया है, 45, जी हाँ 45 दिया है। इसी प्रकार फिर दोस्तों जो कॉलम नंबर हमारा 3 है ना, इसको सोल्व कर लो भाई। कैसे करेंगे सोल्व, देखिए 5 देखो 5 प्लस में 3, एक बार 3 जोड़ दो, एक बार 5 में से 3 घटा दो, फिर गुणा कर दो। 5 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों 8 होता है। गुणा करेंगे 5 में से 3 घटा दो कितना होगा 2, 8 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 16। 16 है इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। 16 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। इसी तरह से पढ़ना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है साथियों। आपको डेली आना है क्लास में, टेंशन मत लिया करें आप लोग, डेली क्लास में आ जाया करें, बाकी काम मैं अपने आप कर दूंगा, आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है ना। चलिएगा फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो जल्दी से क्या दिया है, देखिए दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6 15 20 8 4 5 3 5 20 51 65 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फटाफट। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से बताना है दोस्तों। कॉलम में सोल्व होगा या फिर दोस्तों कैसे सोल्व होगा, हिंट आपको दे दूं मैं, तो ये क्वेश्चन जो है कॉलम में सोल्व करना पड़ेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉलम में सोल्व करो और बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ सभी क्या होगा दोस्तों आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
जल्दी से बताइए। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन देख लो एक बार। देखो भाई, 6, 8, 3 को क्या करें 51 आ जाए। उसी प्रकार 15 है 4, 5 को क्या करेंगे 65 आ जाएगा। फिर 20, 5, 20 को करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाओ फिर सोल्व कर लेते। कॉलम नंबर 1 में आ जाओ। 6, 8 और 3। देखो भी पहले करेंगे 6 को 8 से गुणा और 3 जोड़ देंगे। 6 को किया 8 से गुणा, प्लस में कर देंगे 3, तो 6 को 8 से गुणा किया कितना होता है 48 और प्लस में होता है 3 कितना 51। 51 देखो यहाँ दिया है, 51 दिया है, बिल्कुल दिया है। आ जाओ फिर कॉलम नंबर 2 में आ जाओ। 15 को 4 से गुणा कर दो, 5 जोड़ दो, तो 15 गुणा में पहले गुणा कर दो 4 से, फिर 5 जोड़ दो। फिर क्या करना है दोस्तों, 5 जोड़ दो 5 को, ठीक है, अभी जोड़ दो। 15 को 4 से गुणा किया 60 हो गया, 60 में दोस्तों 5 जोड़ दिया 65 हो गया, 65 हो गया। 65 देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है ना, 65 दिया है, बिल्कुल दोस्तों 65 दिया है। अब आ जाओ भाई कॉलम नंबर 3 में आ जाओ। कॉलम नंबर 3 में आ जाओ भाई। देखो भाई 20 को कर दो 5 से गुणा, प्लस में कर दो 20, ठीक है। देखो मेरे साथियों 20 गुणा में, मेरे साथियों 20 गुणा में 5 प्लस में 20, 20 को 5 से गुणा कर दो 100 हो गया, प्लस में 20 कर दो कितना हो गया 120 हो गया। इसका आंसर क्या होगा 120। 120 किस ऑप्शन में दिया है 120 दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बोलो अब की बार हर एग्जाम पार। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है वह मेरे भाई की माँ की बहन है। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है? तो सभी जल्दी से इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर दीजिए। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? फटाफट जवाब देंगे सभी। वेरी वेरी गुड मेरे साथियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ सभी जल्दी से क्या रहेगा आंसर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बता दो भाई जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ भी आंसर क्या हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन आता है बहुत बार, सेम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दो भी, जल्दी से आंसर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो क्या किया है देखो भी सभी, ध्यान से देख लो एक बार। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, ये तो हो गई भी अंजू, ये है अंजू, ठीक है। अंजू क्या कहती है, एक महिला की ओर संकेत कर रही है, ये महिला है जिसकी ओर वह संकेत कर रही है, ठीक है। अंजू एक महिला की तरफ संकेत कर रही है, वह बोल रही है कि वह मेरे भाई, अंजू का भाई, ये हो गया अंजू का भाई, ये अंजू का भाई, अंजू बोल रही है कि वह मेरे भाई की माँ, भाई की माँ की बहन है, माँ की बहन है। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है? भाई की माँ हो गई तो वो अंजू की भी माँ हो गई। और माँ की बहन क्या होती है दोस्तों, माँ की बहन क्या होती है, माँ की बहन मौसी होती है। तो माँ की बहन मौसी होती है, तो मौसी किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, चाची या मौसी। अंजू के भाई की माँ अंजू की माँ होगी और अंजू की माँ की बहन अंजू की मौसी होगी, तो सी ऑप्शन में दिया है मौसी। मौसी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे